आने की वजह से अब तैयारियों पर इसका असर नजर आता है। पार्किंग का एरिया और इस पार्किंग एरिया में भी पानी अब प्रवेश कर चुका है। पानी घुसने की वजह से अब परेशानी जो है वो जरूर बढ़ गई है। पानी निकालने की हालांकि तैयारी अब शुरू कर दी गई है। इसमें प्रशासन की टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है। बारिश को देखते हुए व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। कल भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो गांधी मैदान और इसी गांधी मैदान में कल सम्राट कैबिनेट का विस्तार और इसी विस्तार के लिए बड़ी और भव्य तैयारी, जिसमें शपथ ग्रहण को लेकर वीआईपी गैलरी तक तैयार किए गए हैं। हालांकि वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण किया गया है, लेकिन अब इस बीच पार्किंग एरिया से लेकर अंदर के कुछ जगहों तक पानी प्रवेश कर चुका है और अब उसे निकासी को लेकर इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आम लोगों की आवाजाही फिलहाल यहां पर रोक दी गई है, क्योंकि कल एक बड़ा दिन और इस शपथ ग्रहण को लेकर देखिए पटना के इस गांधी मैदान में बड़ी और भव्य तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच बारिश ने जैसे खलल डाल दी हो, हर तरफ आपको पानी नजर आ रहा होगा और अब इस पानी को निकालने को लेकर प्रशासन की टीम जो तैयारियों में जुटी हुई है वो अब युद्ध स्तर पर लग गई है, ताकि कल तक ये तमाम व्यवस्थाएं एक बार फिर से दुरुस्त कर ली जाए। हालांकि कल भी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया है और इसी लिहाज से वाटरप्रूफ पंडाल लगाए गए हैं। तैयारियां देखिए, जहां पर आपको इस गांधी मैदान में, जहां पर चाहे वो वीआईपी एरिया हो या सामान्य लोगों के बैठने के इंतजाम, जहां पर कुर्सियां लगा दी गई हैं, सजा दी गई हैं, लेकिन इसके बीच बारिश ने जैसे तैयारियों पर पानी फेरने की कोशिश की है। हालांकि कहा जा रहा है कि कल तक सारे इंतजाम एक बार फिर से दुरुस्त कर लिए जाएंगे। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर देखिए, झमाझम बारिश इस वक्त बिहार के कई जिलों में इस वक्त होती हुई। पटना की तस्वीर देख रहे हैं। इस बारिश ने आम लोगों को गर्मी से राहत दी तो आवाजाही पर असर है। दूसरी तस्वीर है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, जहां पर कल भव्य आयोजन शपथ ग्रहण को लेकर और इसी की तैयारी की तस्वीर आपके सामने है। लेकिन पानी ने इन तैयारियों पर कहीं ना कहीं एक तरीके से विराम लगाने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन की टीम जो यहां पर मौजूद है, जो तैयारियों को देख रहे हैं लोग, उन लोगों की तरफ से अब इस पानी को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि ये बारिश लगातार हो रही है और कल भी इसको लेकर के अनुमान जाहिर किया गया है कि संभवतः कल भी बारिश हो सकती है। वैसे हालात में इसे कल तक दुरुस्त कर लिया जाना है, ताकि कार्यक्रम जो है, आयोजन जो है, वो भव्य तरीके से कल पूर्ण हो पाए। और पटना के इस गांधी मैदान में सीएम सम्राट कैबिनेट का विस्तार होते हुए आप तो देखेंगे और इसे लेकर के यहां पर बीजेपी के बड़े चेहरे नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह की मौजूदगी, चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी दिखेगी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी दिखेगी, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ चेहरे आपको नजर आएंगे। और शपथ ग्रहण से पहले बारिश की वजह से थोड़ी सी परेशानी जरूर नजर आती है। पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शपथ ग्रहण होना है और इसे लेकर गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की गई है। लेकिन आधे घंटे की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जी हाँ, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आपको बताते हैं कि ये मुख्य मंच है और इसके सामने वीआईपीज जो हैं, यहाँ पे सोफे लगाए गए हैं, यहाँ पे तमाम लोगों को बैठने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें ज़रा देखिए, पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पे आप अगर आएंगे तो ये तमाम सोफे जो हैं वो पानी जो है वो भर गया है। चारों तरफ जो है यहाँ पे बिछाए गए थे, लेकिन वो सब के सब जो है वो जलमग्न हैं। यहाँ पे चारों तरफ अगर देखेंगे तो पानी भर गया है और तमाम जो अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मुख्य मंच देखिए आपके सामने है। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं कि ये मुख्य मंच है, जहाँ पे प्रधानमंत्री सहित तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे शपथ ग्रहण होना है। और शपथ ग्रहण के बाद वहाँ पे जो शपथ लेंगे तमाम गण्यमान्य जो अतिथि हैं वो रहेंगे और उसके बाद से अलग अलग गैलरियाँ बनाई गई हैं। ये जो सोफ़े देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम वीआईपीज़ जो हैं वो बैठेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से पानी से भर गया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो तमाम अधिकारी और काम करने वाले जो लोग हैं, लगातार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह से पानी निकाला जाए। आपको दिखा दें कि वहाँ से देखिए पाइप लाया जा रहा है और वो पूरी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है और तमाम प्रशासन जो है, जिला प्रशासन इस काम में जुट गया है
कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पानी निकाला जाए और कल होने वाले जो कार्यक्रम है उसे सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि ये जो पूरा पंडाल है वो पूरा पंडाल वाटर प्रूफ बनाया गया है और यहाँ पे अगर तेज़ बारिश होती है तो पानी गिरेगी लेकिन गांधी मैदान के जो पूरी तस्वीरें हैं वो बाहर में पानी जो है इलाके से जो गिर रहा है वो बहते हुए सीधा जो है वो अंदर तक प्रवेश किया है और बाहर के भी पूरे इलाके जो आम लोगों के लिए भी जो बने हैं वहाँ पे भी पूरी तरह से जो पानी है वो पूरी तरह से भर गया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो तमाम जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे इस पानी को निकाला जाए। और यहाँ पे देखिए, जो पार्किंग के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो भी पूरी तरह से पानी से डूबा हुआ है और यहाँ पे जो गद्दे जो लाए गए थे वो अभी तक निकाले नहीं गए हैं क्योंकि पानी में इस पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे आपको बता दें कि हेलीपैड जो है वो भी बनाया गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ज़िला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से जल्द यहाँ पे उसको लाया जाए और तमाम चीज़ों को ठीक किया जाए। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और यहाँ पे बारिश के आने वाले अगले दिनों भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, पटना की ट्रैफिक व्यवस्था कल पूरी तरह से बदली हुई आपको नजर आएगी। क्या है पटना ट्रैफिक पुलिस का प्लान, ये भी जाना बहुत जरूरी। तो देखिए, डुमरा टीओपी शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्डा की ओर सभी प्रकार के गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध रहने वाला है। यानी इस रूट से अगर आप आवाजाही करने की सोच रहे हैं तो कल ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्डा चौक तक देख लीजिए, एयरपोर्ट गोलंबर से पटेल गोलंबर तक ट्रैफिक प्लान जो है वो बदल गया। इन रूटों पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं होने वाली है। और इसके साथ ही साथ राजेंद्र चौक से लेकर के पटेल गोलंबर की बात करें, उस ओर भी सभी प्रकार की गाड़ियों के परिचालन पर पूर्ण रूप से विराम, प्रतिबंध लगाया गया है। जीपीओ गोलंबर से पश्चिम की तरफ अगर आप जाने की सोच रहे हैं, अगर वहां पर आपका कोई काम है तो कल के लिए रुक जाइएगा। नेहरू पथ से बोरिंग रोड क्रॉसिंग भी आप कल नहीं जा पाएंगे। किदवईपुरी से आईटी गोलंबर तक भी जाना मुमकिन नहीं होगा। अब देखिए, दारोगा राय से वीरचंद पटेल पथ पर भी मुमकिन नहीं है कल आवाजाही। अदालतगंज से वीरचंद पटेल पथ पर भी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ भट्टाचार्य चौराहा से गांधी मैदान की तरफ भी आवाजाही बंद है। पटना जंक्शन से डाक बंगला जाने के लिए अब आपको वैकल्पिक इंतजाम जो किए गए हैं उन रूटों का इस्तेमाल करना होगा। न्यू डाक बंगला से एसी वर्मा रोड तक भी आवाजाही कल बंद रखी गई है। बुद्ध मार्ग से पूरब छज्जू बाग का जो इलाका है वहां भी आप नहीं जा पाएंगे। शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्डा तक जाने के लिए भी प्रतिबंध लगाया गया। एयरपोर्ट गोलंबर से पटेल गोलंबर, ये वो रूट हैं जिनको आप जरूर ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहां पर अगर कल आप जाते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि यहां पर जो प्रतिबंध है परिचालन पर वो कल के इस कार्यक्रम के मद्देनजर है। अब आर ब्लॉक की बात कर लीजिए। जीपीओ गोलंबर से पश्चिम की ओर आवाजाही, गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और इसी में जीपीओ गोलंबर से पश्चिम की तरफ आवाजाही नहीं होगी। नेहरू पथ से बोरिंग रोड जो का क्षेत्र है वहां पर भी कल के इस आयोजन के मद्देनजर प्रतिबंध रखा गया है। आवाजाही पर विराम लगाया गया है, रोक लगाई गई और ये सब कुछ सुरक्षा इंतजामों के दायरे के तहत किया गया है। अब देखिए, पटना में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर यहां पर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार चलती हुई और इसी कड़ी में आज ईओयू की टीम ने सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। अमरेंद्र कुमार के ठिकानों पर ये आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की कार्रवाई। अमरेंद्र कुमार पर यह मामला जानकारी ये भी कहती है कि उन्होंने अपनी आय से करीब 65% अधिक संपत्ति का अर्जन किया, यानी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति उनकी तरफ से बनाई गई। अब देखिए, कार्रवाई में क्या कुछ यहां से बरामदगी हुई है वो भी देख लीजिए। तस्वीरें आपके सामने जिसमें सोने और चांदी के जेवरात आपको दिख रहे होंगे। पटना के आशियाना दीघा रोड स्थित उनके फ्लैट, छपरा के पैतृक घर और सुपौल के ठिकानों पर ईओयू की अलग अलग टीमें जो हैं वो जांच करने के लिए पहुंची। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। सारण के जवनिया गांव में उनके आवास पर छापेमारी करने के लिए टीम गई, हालांकि वहां से कुछ खास बरामद नहीं हुआ। फिलहाल कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त इकाई जो है वो कार्रवाई कर रही है और आज ये कार्रवाई जो है वो पटना समेत जो है सुपौल में 2 ठिकाने हैं, उसके अलावा छपरा में 1 ठिकाना है। यहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है और जिला अवर निबंधक जो है अमरेंद्र कुमार, इनके ये
फ्लैट है पटना का, जहां पे ये रेड कंडक्ट किया गया है और आय से अधिक संपत्ति का मामला है। 65.08% आय से अधिक संपत्ति जो है वो इनकी जो है वो पाई गई है। और इसकी अगर ज्ञात स्रोत की बात करें तो उसके बारे में जो जानकारी दिया गया है वो स्पष्ट नहीं किया गया है। और यहाँ देखिए ये फ्लैट जो है यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो पहुंची है। और बताते ये चलें कि तकरीबन 1,10,64,000 रुपया आय से अधिक संपत्ति जो है इनका बताया जा रहा है। फिलहाल तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। पटना के विशेष निगरानी जो कोर्ट है वहाँ से ये वारंट लिया गया, तलाशी जो है वारंट लिया गया और फिर जो है यहाँ पे जो है तलाशी अभियान जो है वो चल रही है। बताते चले कि एडीजी नैयर हुसैन खान जो है ईओयू के, उन्हें ये गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सत्यापन कराया गया टीम से और सत्यापन के आधार पे जो है वो यहाँ पे तलाशी अभियान चल रही है। देख सकते हैं कि तमाम जो बैंक से जुड़े कागजात हैं या दूसरे जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पे जो है उसकी जांच की जा रही है। बताते ये चले कि अमरेंद्र कुमार जो हैं इनके द्वारा जो है सिल्लीगुड़ी के बागडोरा में एक ज़मीन जो है वो ख़रीदा गया है। डारजोल व्यू सोसाइटी, यहाँ पे 30 से 35 जो है कट्ठा ज़मीन खरीदा गया है और जिसका डाउन पेमेंट जो है जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ रुपया दिया गया है। और इसकी जो बाउंड्री वॉल की गई है वो जो है 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। उसकी सिर्फ बाउंड्री के साथ साथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हो, सभी जो है लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो है वो छापेमारी की कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। तो फिलहाल ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जो जानकारी है उसके मुताबिक जब रेड पूरी हो जाएगी तो विस्तृत जानकारी जो है वो दी जाएगी। फिलहाल ये रेड जो है वो यहाँ पे चल रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मामला आय से अधिक संपत्ति का है। अमरिंदर जी जो रजिस्ट्रार सुपौल में है, इनके विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने कोर्ट के आदेश से, माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग इनके घर की तलाशी लेने के लिए आए हुए थे। कितने जगह छापेमारी? पूरे बिहार में 5 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इनके जो व्यवस्थापित जिला है सुपौल, वहाँ भी छापेमारी चल रही है और जो इनका आवास पटना में है वहाँ भी छापेमारी चल रही है। अमरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला और कार्रवाई किस रूप में और कहां-कहां चलती हुई वो भी जानना और देखना बेहद महत्वपूर्ण है। हम आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से लगातार कार्रवाई पटना, सुपौल और छपरा में एक साथ टीम की मौजूदगी के तौर पर नजर आई और आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में ये कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है। पहली तस्वीर है पटना में जब ईओयू की तरफ से टीम पहुंची और रेड करती हुई दिखी। सुपौल में भी छापेमारी इस वक्त चल रही है और छपरा में ईओयू की रेड की ये तस्वीरें, जहां पर बाहर लोगों के बीच ये कौतूहल का जरूर विषय बन गया कि आखिर ये टीम की मौजूदगी यहां पर किस लिए है। तो आपको बताते चलें कि आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की। ईओयू की अलग अलग टीमें इसी तहत अब जांच में जुटी हुई हैं और हर पहलू को बारीकी से खंगाला जा रहा है। जो रिकवरी है अभी तक वो करीब 20% के आसपास है जो फाइन किया गया है। उसका फाइन कितना किया गया है? फाइन का अभी मैं ऑफ हैंड आपको आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन सफिशिएंटली हाई लेवल पे फाइन किया गया है। करोड़ों में बताइए। प्रयास ये हो रहा है कि उसका डेटरेंस इफेक्ट हो और पब्लिक जो है वो यातायात नियमों का सही ढंग से पालन करे, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसमें रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए सरकार एक मुश्त योजना लेकर के आई है, जिसमें वो 50% फाइन अमाउंट यदि पे करते हैं तो उनको सारी लायबिलिटी से दूर कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। और इस योजना का मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हो। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बेगूसराय से। स्कूल की लापरवाही सामने देखने को मिली है। क्लासरूम में लोहे की सरिया के बंडल जो हैं वो अचानक से गिरते हैं और सरिया के नीचे दबने की वजह से एक छात्र की मौत हो गई है। आक्रोशित लोग स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के जहानपुर मध्य विद्यालय की ये तस्वीर, जहां पर क्लासरूम में लोहे की सरिया गिरने की वजह से एक छात्र इसके जद में आता है और उसकी मौत हो जाती है। आक्रोशित ग्रामीण और परिजन इस वक्त स्कूल कैंपस में मौजूद जमकर हंगामा लापरवाही को लेकर किया जा रहा है। तो जहानपुर मध्य विद्यालय की यह तस्वीर है, जहां पर बड़ी तादाद में छात्र और ग्रामीणों का हुजूम आपको दिख रहा होगा। और ये 3 तस्वीरें देखिए
पहली तस्वीर अब इस घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों की जो लापरवाही को लेकर एक्शन की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें देखिए कैसे अचानक से स्कूल के अंदर इसी कमरे में लोहे का सरिया रखा गया था और इसी के अचानक से गिरने की वजह से एक छात्र के ऊपर यह गिरता है और उसकी जान चली जाती है और फिलहाल जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। कितनी भीड़ है और यहाँ जो घटना सामने आई है वो ये है कि क्लासरूम में शिक्षकों के द्वारा लापरवाही सामने आई थी और लोहे के सरिये के बंडल को बांध कर रखा गया था और लापरवाही ही कहा जाए वो इतनी थी कि सरिया का बंडल जो है वो टूट कर गिर गया और छात्र उसमें दब गया, जिससे दबने से ही छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद जो है आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ जो है स्थानीय लोगों के द्वारा हंगामा किया गया है। स्थानीय लोग अभी भी 2 शिक्षकों को बंधक बनाए हुए हैं। वहाँ स्टोर रूम में ग्रिल पर रखना चाहिए, ठीक। मास्टर लोग गलती किया कि बच्चा जो क्लास में पढ़ रहा है वही में रख दिया, ठीक है। और बच्चा पढ़ते जब क्लास जो प्रेजेंट क्लास चल रहा है उसमें बच्चा का सर पे गिर गया, ग्रिल 8-10 ग्रिल था, सारा गिर गया, ठीक है। मास्टर देख के भाग गया, वो भी लॉक करके। मास्टर को होता है कि लेके जाना चाहिए उसको डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, लेकिन मास्टर छोड़ के भाग गया, ठीक है। इसमें मास्टर को जो भी मास्टर है यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए और जो जहाँ है उसको सही बताना चाहिए। 24 है यहाँ पे। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जो है सर हम लोग न्याय चाहते हैं। पदाधिकारी भी आए हैं, क्या बोल रहे हैं? पदाधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप खाली देख रहे हैं। जो शिक्षक हैं विद्यालय के, उनके द्वारा बड़ी लापरवाही की गई है और क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ते थे उसमें लोहे के सरिये के बंडल को बांध कर रखा गया और उसकी देखरेख नहीं की गई, जिससे कि वो बंडल जो है गिर गया और बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल जो है लोग ग्रामीण जो है यहाँ मतलब मुआवजे एवं न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और इस घटना के बाद न्यूज 18 की तरफ खबर चलाए जाने के साथ ही उसका बड़ा असर हुआ। क्लासरूम में सरिया गिरने के इस मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। अमित कुमार को निलंबित किया गया है। इस लापरवाही के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। न्यूज 18 पर इस खबर को चलने के बाद से जिला प्रशासन एक्टिव नजर आया और इस मामले में कार्रवाई की गई। लोहे का ग्रिल गिरने से एक बच्ची की मौत हो जाती है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के जहानपुर का यह मामला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर। यह बड़ी खबर है, शुवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और अमित शाह 8 मई को कोलकाता जाने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से सामने आती हुई। बीजेपी की तरफ से प्रचंड जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तो प्रबल दावेदार पहले से शुवेंदु अधिकारी माने जा रहे थे और अब खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के हाथ में कमान हो सकती है सरकार की। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की हालांकि बैठक होने वाली है और इसी बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह 8 मई को कोलकाता में मौजूद होंगे और उसके बाद इसकी घोषणा संभवतः औपचारिक तौर पर की जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त कि बंगाल में मुख्यमंत्री का नया चेहरा कौन, तो शुवेंदु अधिकारी नए चेहरे के तौर पर। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का ऐलान कर दिया। वहीं इस्तीफा नहीं देने वाले इस ऐलान पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि कोई भी इस देश में संविधान के ऊपर नहीं है, संविधान के मुताबिक ही सब कुछ किया जाएगा। ममता का अल्टीमेटम जरूर कि वो इस्तीफा नहीं देने वाली हैं। तो आपको बताते चलें कि ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यहां पर मिशनरी का तंत्र का इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और इसी वजह से वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत है। पंजाब में धमाकों की जांच के लिए एनआईए रवाना हो चुकी है और जांच के लिए एनआईए की टीम पंजाब रवाना हुई है। ब्लास्ट साइट पहुंचकर वो अपनी तरफ से इस पूरे ब्लास्ट को लेकर जांच करती हुई नजर आएगी। जालंधर और अमृतसर के लिए ये टीम की रवानगी इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई। एनआईए इस बात की जांच करेगी कि इस धमाके के पीछे साजिश कितनी बड़ी थी और क्या इसके तार किसी बड़े नेटवर्क से तो जुड़े नहीं है।
रोहिणी में अवैध एलपीजी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। 96 अवैध एलपीजी सिलेंडर की बरामदगी यहां से की गई और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ 3 वाहन, वजन की करने वाली मशीनें और गैस ट्रांसफर उपकरण जब्त किए गए हैं। रोहिणी में क्राइम ब्रांच को अवैध एलपीजी रिफिलिंग रैकेट की जानकारी होती है और उसके बाद टीम जब यहां पर पहुंची तो यह बड़ा खुलासा सामने है। रोहिणी में चल रहे सिंडिकेट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से 96 अवैध एलपीजी सिलेंडर को भी जब्त किया है। साथ ही 3 वाहन, जो मशीनें हैं, वो गैस ट्रांसफर करने वाले उपकरण की बरामदगी की गई है और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई सामने आती है। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले हैं। 7 मई को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निशांत मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। इसे लेकर 7 सर्कुलर रोड पर जेडीयू के 2 बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह की नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई। निशांत को जेडीयू नेताओं ने इस मंत्री पद के लिए मना लिया है। फिलहाल संजय झा के आवास पर ललन सिंह, विजय चौधरी की बैठक का दौर जो है वो चलता हुआ। निशांत हालांकि अभी बिहार यात्रा पर हैं। निशांत जी भी मंत्रिमंडल में आते हैं और वहां से हमारे, देखिए, हमारे पार्टी का और बिहार का कोई, यानी कि हम कह सकते हैं कि निशांत जी हमारे भविष्य हैं और निशांत जी योग्य हैं, कर्मठ हैं, लोगों को मिलनसार हैं और वो सक्षम है। हर दृष्टिकोण से वो सक्षम है। सरकार का हिस्सा वो बने, हम लोग चाहते हैं। सब एक एक कर जेडीयू के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा निशांत कुमार? और फिलहाल यहाँ